हाय गाइस, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप बायो में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नीट के एग्ज़ाम के अंदर। एंड इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ उनको एक बार फॉलो करने की ट्राई कीजिएगा, तो दे विल बेनिफिट यू। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जितनी भी एनसीईआरटी है हमारी +1 एंड +2 की, उसको थोरोली रीड करना है और उनके अंदर जितने भी हमें कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं उनको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। फिर जितने भी हम जैसे भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ये एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर लिया है। ठीक है, तो जैसे भी आप चैप्टर पढ़ना शुरुआत करते हैं तो क्या है कि जितनी भी चैप्टर की लाइंस हैं उनको एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ समझते हैं ना तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से मेमोराइज हो ही जाती है। ठीक है, और थ्योरी पार्ट तो हम क्या करते हैं, मेजरली स्टूडेंट्स थ्योरी पार्ट अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जितने भी एग्जांपल्स होते हैं या फिर एक्स्ट्रा डायग्राम्स होते हैं या फ्लो चार्ट्स होते हैं बुक के अंदर, उसको हम या तो स्किप कर देते हैं या फिर वो हमें अच्छे से याद नहीं हो पाते। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको अगर एग्जाम्पल्स मेमोराइज करने हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल वाले चैप्टर हम जैसे कि एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, उनके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो आप उन एग्जाम्पल्स को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके या फिर कोई चार्ट्स बना के, फ्लो चार्ट्स बना के उन्हें मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, लर्न करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड जम्बलिंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बाद में आजकल क्या है कि ईयर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दिखा रखा है, इसका ईयर कब है, मतलब जब इसे लॉन्च किया गया था 1986। तो ऐसे ईयर बेस्ड क्वेश्चन है जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं +1 +2 में, आप उन सभी का को अच्छे से, या तो आप उन सभी को एक जगह लिख लीजिए और फिर उनको याद करने की कोशिश कीजिए। आपको इन पे भी एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। या साइंटिस्ट है, कोई भी साइंटिस्ट जितने भी हमें दे रखे हैं उनको अच्छे से आपको याद करना है कि उन्होंने कौन सी डिस्कवरी कब की थी और किसने कौन सी डिस्कवरी की थी। और जब हम चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं तो उससे पहले उसका जो इंट्रो है वो, और चैप्टर के एंड में जो समरी है वो, और जो हमें जैसे कि जब हम कोई यूनिट पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, हमें एक ऑथर के बारे में दिखा रखा होता है, तो आपको उसको भी रीड करना है, क्योंकि कई बार कोई कुछ कुछ पार्ट ऐसा होता है उनके अंदर भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको उनको भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अब बुक के अंदर एनसीईआरटी में 11th 12th की में जितने भी डायग्राम्स हैं, आप उन डायग्राम्स को अच्छे से देखो, उनको अच्छे से पढ़ो और उनको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे पेपर में डायग्राम बेस्ड कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे हमें ये एग्जांपल दिखा रखा है, एक ये डायग्राम दिखा रखा है, एक ये डायग्राम दिखा रखा है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, एक स्क्रबर है या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, तो ये तो एक स्क्रबर का डायग्राम है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। या क्या करेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए ये डायग्राम पेपर में शो कर दिया और यहाँ पे आपको एरो लगा के ऐसे दिखाएंगे, A B C ऐसे ऑप्शंस डाल देंगे और आपको आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, ये एक नेगेटिवली चार्ज वायर है, ये एक, इसके बाहर जो सर्कल है वो इसके नेगेटिवली चार्ज वायर के अराउंड एक डिस्चार्ज कोरोना का फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये डिस्चार्ज कोरोना शो कर रखा है। तो ऐसे A B C ऐसे करके आपको जंबल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। या कुछ डायग्राम्स ऐसे दे रखे हैं बुक्स के अंदर हमारी एनसीईआरटी में कि जिनके नीचे उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे इसके अंदर एक डायग्राम है इसी चैप्टर में, मैं उससे आपको बताती हूँ, लास्ट के अंदर वो एग्जाम्पल दे रखा है हमें। जैसे कि ये फ्लो चार्ट का हमें एग्जाम्पल दिखा रखा है, तो इसके अंदर क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन में देखो, वाटर के अंदर नॉर्मल डीडीटी लेवल कितना दिखा रखा है, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। फिर जू प्लैंकटन ने जब उन्हें इनहेल कर लिया, उस वाटर को इनहेल कर लिया, तब उसके अंदर क्या लेवल हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हमें स्मॉल फिश के अंदर, लार्ज फिश के अंदर, फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर कितना कितना। तो जो ये वाला जो डाटा दे रखा है जो डायग्राम के साथ, हमें इस डाटा को भी याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम ये वाला मेन डाटा है, जैसे ये जो थ्योरी के अंदर आएगा वो तो हमें बार बार हम पढ़ते रहते हैं, तब आता रहता है, याद हो जाता है हमें। लेकिन क्या होता है, हम डायग्राम वाले डाटा को बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए आपको इनको भी पढ़ना है, इनसे भी क्वेश्चन सीधे के सीधे बनते हैं। ठीक है,
ये हमें क्या दिखा रखा था यहाँ पे, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन, ये दिखा रखा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ये हमें बायोमैग्निफिकेशन दिखा रखा है या यूट्रोफिकेशन दिखा रखा है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको कैसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि एक इसमें ओजोन वाला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर, उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट दिखा रखा है, उससे बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये वाला पार्ट हमें दिखा रखा है, ये डायग्राम दिखा दिया। अब इस जो ये वाला जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इस डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि क्या है, ओजोन की थिकनेस है वो किस में मेजर करते हैं, हम डोप्सन यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। ये इन्होंने थ्योरी के अंदर भी लिख रखा है, लेकिन क्या होता है कुछ रीजन में इन्होंने थ्योरी के अंदर वो डिस्क्राइब नहीं कर रखा होता जो यहाँ पे होता है, इसलिए आपको इन चीजों को भी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मतलब इन होल आपको डायग्राम्स को भी अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम्पल्स को भी लर्न करना है, जो साइंटिस्ट हैं उनको भी पढ़ना है, और जितने भी ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करनी है। और अगर आपने एक बार चैप्टर कोई भी चैप्टर पढ़ लिया तो उसके तुरंत बाद आप उसके क्वेश्चंस कीजिए। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो एनसीईआरटी की ही एक बुक है, तो उससे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि नीट का जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। और पर्टिकुलरली आपको बायो के लिए कोई स्पेशल बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी को ही पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ते जाओगे ना उतनी बार आपके सामने एक अलग, मतलब एक अलग नजरिया होगा आपका उस बुक को या उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो आप अलग अलग क्वेश्चंस आप फेस करोगे, ठीक है। और जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे और उसके बाद में फिर से आप चैप्टर पढ़ते हो, अगली बारी में जब आप रिवीजन कर रहे होते हो तब आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन तो पेपर में या फिर उस क्वेश्चन में पूछ रखा था। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो नीट में पूछे जा चुके हैं वो कीजिए। वो भी आप ना रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन कीजिए, लगा लो कि 2010 या 12 के बाद के क्वेश्चंस आप कीजिए, क्योंकि अब 1920 में तो बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। पहले तो फिर भी क्वेश्चंस बाहर से पूछे जा सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न हो गया है। और जब आप कोई भी मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना, तो आप उसमें ये ध्यान रखो कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का गलत हो रहा है तो उसका रीजन पता करने की कोशिश कीजिए कि कैसे, क्यों आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है, या आपने पढ़ा नहीं, या क्या उसका रीजन है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। पेपर में क्या होता है कि 90 में से 88-89 क्वेश्चन तो 100% एनसीईआरटी के ही आते हैं। अब क्या होता है, हम एक और प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, हमसे सिली मिस्टेक्स होते हैं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या मतलब इतने ज्यादा डीप में जाके पूछे होते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, लेकिन एक तरफ से हमें लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को, अगर आपको लगता है कि आप 70% या 80% आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, वरना ऐसे क्वेश्चंस को आप लीव कर सकते हैं। क्योंकि जितने 90 क्वेश्चंस हैं उनमें से अगर आपने 87 88 अटेम्प्ट किए, 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ देते हो तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने उन्हें अटेम्प्ट कर दिया तो आप नेगेटिव हो जाओगे, और एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से इतनी ज्यादा रैंक ऊपर भी हो सकती है और एक इतनी ज्यादा आपकी रैंक नीचे भी जा सकती है। तो इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग पूरे पेपर में आपके कम से कम नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव तो ऐसे सोच के चलो कि आपके 4-5 से ऊपर तो नेगेटिव होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको अपनी बायो को बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल्स डायग्राम सब पढ़ के अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बायो का कंटेंट इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन जित और बायो का कंटेंट तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बायो ये डिसाइड जरूर करती है कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बायो का जो वॉल्यूम है एग्जाम के अंदर वो बहुत ज्यादा है, और एक तरह से इजी सब्जेक्ट भी, और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं। कोई ऐसे नहीं कि क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसमें मिनिमम नेगेटिव करने की कोशिश करनी है। और कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।